नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जब अपना विश्वरूप दिखाते हैं तो उसमें रौद्र रूप को देखकर अर्जुन बेहद भयभीत हो जाता है और कहता है कि हे देव, तुम्हें नमस्कार है, प्रसन्न हो जाओ। मैं जानना चाहता हूँ कि आदि पुरुष तुम कौन हो। इसके बाद श्री भगवान वाच श्लोक क्रमांक 32। कालोऽस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योधा। श्री भगवान ने कहा, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। यहाँ मैं लोगों के संहार हेतु प्रस्तुत हुआ हूँ। तू न हो तो भी, अर्थात तू युद्ध न करे तो भी ये सब प्रतिपक्षी सेनाओं में उपस्थित योद्धा नष्ट होने वाले हैं, यानी मरने वाले हैं। इनको मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवेते निहिताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचीन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यसृष्टा युध्यस्व चेतसी रणे सपत्नान्। अतएव तो उठ, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर समृद्ध राज्य का भोग कर। इसलिए हे सव्यसाची अर्जुन, तू केवल निमित्त मात्र बनकर आगे होकर युद्ध कर। भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण तथा ऐसे ही अन्यान्य वीर योद्धाओं को मैं पहले ही मार चुका हूँ। उन्हें तू मार घबराना नहीं। तू युद्ध में शत्रुओं को अवश्य जीतेगा, यह सुनिश्चित है। जब कृष्ण संधि हेतु हस्तिनापुर गए थे तब दुर्योधन को संधि की कोई बात करते न देख भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा था, ये सब क्षत्रिय काल पक्व हो गए हैं। उसी स्वरूप का दर्शन कृष्ण ने अर्जुन को कराया है। दुष्ट व्यक्ति अपने कर्मों से मरते हैं, मारने वाला तो निमित्त मात्र होता है। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरा एक पूर्वदर्शी प्रयोजन है जो अमोघ रूप से पूरा होता है और किसी मनुष्य का उसमें भाग लेना या न लेना उसे रोक नहीं सकता, न उसमें कोई परिवर्तन ही कर सकता है। प्रत्येक कार्य मनुष्यों के द्वारा इस पृथ्वी पर किए जाने से पहले ही मेरे संकल्प और सनातन दृष्टि में संपन्न हो चुका होता है। काल रूप से मुझे पुरानी रचनाओं को नष्ट करना और नवीन बलशाली और श्रेष्ठ राज्य का निर्माण करना है। तुझे दिव्य शक्ति और दिव्य प्रज्ञा का एक उपकरण होकर इस युद्ध में, जिसे तू नहीं रोक सकता, धर्म और न्याय के लिए युद्ध करना है और इसका जो विरोध कर रहे हैं उनका वध करना और उन्हें जीतना है। प्रकृतिस्थ मानव आत्म रूप से तुझे भी मेरे द्वारा प्रकृति में दिए गए फल का, न्याय और धर्मयुक्त राज्य का उपभोग करना है। तेरे लिए इतना ही पर्याप्त होना चाहिए। अपनी अंतरात्मा में ईश्वर के साथ एक होना, उसके आदेश को ग्रहण करना, उसकी इच्छा के अनुसार कर्म करना, शांत भाव से एक परम प्रयोजन को जगत में परिपूर्ण होते हुए देखना ही तेरा कर्तव्य है। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्वदं भीत भीतः प्रणम्य। संजय ने कहा, हे राजन धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण के इस संभाषण को सुनकर अर्जुन अत्यंत भयभीत हो गया। रुंधे गले से कांपते हुए, हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण से नम्र स्वर में कहा। अर्जुन आगे भगवान कृष्ण से क्या कहता है जानेंगे आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक में। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।